ओम शांति। एक भीड़ भरे सड़क पर एक कोने में एक भिखारी भीख मांग रहा था। भिक्षा पात्र था और उसने एक बोर्ड लगा के रखा था छोटा, जिसमें लिखा था, मैं गरीब हूं, मुझे पैसे दो। वो अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था, पर लोग उसके भिक्षा पात्र में कुछ भी नहीं डाल रहे थे। उसे अनदेखा कर भीड़ चल रही थी। और भीड़ का स्वभाव है न देखना, और जो भीड़ का हिस्सा होते हैं वो जीवन को नहीं देख पाते, और जो भीड़ में खो जाते हैं वो सार को खो देते हैं। एक लेखिका इस दृश्य को देखती है और वो उस भिखारी के समीप जाती है, अपनी बैग से एक स्केच पेन निकालती है और उस बोर्ड के पीछे कुछ लिखती है और बोर्ड को उल्टा कर देती है लिखकर। और जैसे ही वो लिखती है, अपने आप लोग उस पात्र में पैसे डालने लगते हैं। वो अंधा व्यक्ति सुनता है कि पैसे गिर रहे हैं और वो भिक्षा का पात्र पैसों से भर गया है। उसे आश्चर्य होता है, ऐसा क्या हो गया। किसी राहगीर से वो पूछता है कि ऐसा क्या लिखा है मेरे बोर्ड में जो किसी ने बदला है। उस लेखिका ने क्या लिखा होगा, आप सबसे प्रश्न है। पहले लिखा था, मैं अंधा हूं, मैं गरीब हूं, मुझे भिक्षा दो। उस लेखिका ने ऐसा क्या लिख दिया जिसे पढ़कर लोगों ने उसके भिक्षा पात्र को भर दिया। क्या लिखा हो? क्या लिखा हो? तुम मुझे एक दो तो प्रभु तुम्हें 100 देगा। उस भिक्षुक के उस बोर्ड पर उस लेखिका ने लिख दिया, ये दिन कितना सुंदर है, तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। ये दिन कितना सुंदर है, द डे इज ब्यूटिफुल, यू कैन सी, आई कैन नॉट। जो जो सुंदर है, यदि हम उसका स्मरण करें, जो जो विधायक है, पॉजिटिव है, हम उसका स्मरण करें, जो जो जीवन के सुखद पल है, यदि हम उसका स्मरण करें, तो साधना का जो सुख है, अध्यात्म का जो आनंद है, वो सतत रह सकता है।
यदि 2 साल पहले हमारा किसी ने अपमान किया हो और हम उस अपमान की घटना को आज याद करते हैं, तो वही भाव फिर से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि चेतना में कुछ भी मिटता नहीं है। और अधिकांश समय हम उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं जो नकारात्मक है, जिसमें पीड़ा है, जिसमें दर्द है। यदि 24 घंटे मनुष्य उसको याद करे जो सुखदाई है, आज सुबह अमृत वेला जो योग की निर्मल अवस्था प्राप्त हुई थी, यदि कोई उसी अवस्था को दिन भर याद करे तो सारे दिन की अवस्था कितनी सुंदर, कितनी श्रेष्ठतम हो जाए। सभी आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और आज सुबह 4 बजे जो अवस्था थी उस स्थिति को याद करेंगे। चेतना की जो अवस्था थी, 1 मिनट के लिए याद करो। बैठे थे, प्रभु प्रेम उमड़ पड़ा था, निर्विकार चेतना थी। आज दिन भर के जो सुंदर क्षण थे उनको भी याद करेंगे। जो अभी अभी 4 धाम की यात्रा की, पुनः मन में उस यात्रा को दोहराएंगे। ओम शांति। जब जब चित्त निर्विकार हो, उस निर्विकार अवस्था का चिंतन करना है। जब जब हमने सेवाएं की और सेवाओं से जो निस्वार्थ प्रेम और आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद की अनुभूति का स्मरण करना है। जब जब हमने किसी की मदद की, उस मदद के बाद उत्पन्न हुआ जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव करना है, स्मरण करना है। स्मरण, जो जो हम स्मरण करते हैं वो हम बनते हैं। यदि 24 घंटे कोई अत्यंत श्रेष्ठ स्मरण में रहे तो उसकी स्थिति कितनी सुंदर होगी। इस संसार में रहते हुए भी, इन कांटों के बीच में रहते हुए भी चेतना की अवस्था इतनी ऊंची है कि यहाँ की नकारात्मकता, यहाँ के विकार उसे प्रभावित नहीं करेंगे। तो आप सब जो यहाँ आए हैं, जरूर सब में एक प्यास होगी। उस प्यास ने यहाँ लाया है, एक ऐसी प्यास कुछ पाने की जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जो हमसे बहुत बड़ा है। किसी ऐसे स्रोत से जुड़ने की, किसी ऐसे अनुभव से जुड़ने की जो इतना दिव्य है, इतना श्रेष्ठतम है। अगर ऐसे अनुभव का इन 3 दिनों में या 5 दिनों में 1 सेकंड का भी अनुभव हो गया तो स्वयं को धन्यभागी समझो। 1 सेकंड का 5 दिनों में केवल एक ही बार, ताली नहीं बजानी है, वो 1 सेकंड ही एक आकाश को खोल देगा। इसलिए
जब जब इस हॉल में बैठो तो सोचो साधना कक्ष में बैठे हैं। जब जब इस हॉल में बैठो, आपस में बातचीत पूर्ण रूपेण बंद कर देनी है। सोचो ये साधना कक्ष है, सोचो ये ज्वाला भवन है, सोचो यहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो संताप है, जो कंफ्यूजन है, उलझन है, अपने आप को ऐसा समर्पित कर दो इस कक्ष में, इस एकांत में और इस मौन में, कि यहां एक नया जन्म हो जाए, अपने ही गर्भ से अपना जन्म। और जब भी यहां बैठो तो 3 कार्य सतत चलते रहे। पहला, संपूर्ण एकाग्रता से सुनना है। ऐसे सुनो जैसे बस अब इस क्लास के बाद शरीर ही छोड़ने वाले हैं। जीवन का अंतिम 1 घंटा बाकी है। एक कार्य। दूसरा, हाथ में पेन हो और डायरी हो, बिना पेन और डायरी के यहां बैठना मना है, नॉट अलाउड। अभी अभी ले लो पेन पेंसिल, और केवल यही क्लास नहीं, सारे क्लासेस, मुरली क्लास, हाथ में पेन हो। इन हाथों ने पाप किए हैं, बड़े विकर्म किए हैं। इन हाथों से लिखना है ज्ञान को। जो जो नया है, इसलिए नहीं कि सुनाने वाला अत्यंत बुद्धिमान है, ना। हो सकता है यहां बैठे बैठे परम धाम से कोई एक उषा की किरण, कोई एक ज्ञान की किरण मन को टच कर दे, और एक ऐसा संकल्प आ जाए जो अब तक की जो उलझन है, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की और 50 साल की, उस एक किरण से वो अंधकार खत्म हो जाए। और वो कब आएगी पता नहीं, किसी भी क्षण वो आ सकती है, किसी अज्ञात क्षण में। और वो आएगी ऐसी और चली जाएगी, और फिर भूल जाएंगे। इसलिए हाथ में कलम हो और लिखो, जो जो नया हो वो सब लिख दो। क्योंकि यहां से जाने के बाद यदि उस डायरी को पढ़ोगे तो वापस इसी भट्टी में प्रवेश करेंगे। याद नहीं, यू विल रीलिव इट। एक है याद करना, हम भट्टी गए थे, बहुत अच्छी थी, यह है स्मरण। एक है रीलिव, पुनः जीना उसको। क्योंकि यहां से जाने के बाद संसार और शोर और हिसाब किताब और विकार और उलझने और मनुष्य, सुबह की साकार मुरली, दुखधाम, आर्टिफिशियल्स, नर्क, कब्रिस्तान, वो इंतजार कर रहा है, वो कीचड़, कि कब ये निकले स्वच्छ होकर। अब अच्छे से कीचड़ लगाऊंगा। इसलिए लिखना है। डेट, टाइम, क्लास, टॉपिक, नोट्स। और हो सकता है जो बातें वक्ता ने कही नहीं वो आप सुन लो, और शायद वही सबसे बड़ा भाषण है। 2 वाक्यों के बीच जो अंतराल है, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसी गैप में कुछ टच हो जाएगा
टॉपिक कुछ और चल रहा था, पर अपने जीवन की ही कोई एक समस्या का उत्तर उस पॉज में, उस गैप में अचानक अवतरित होगा। तो दूसरा, पेन और डायरी। और तीसरा, बैठे बैठे सुनते सुनते लिखो और लिखते लिखते सुनो और सुनते सुनते और लिखते लिखते छोटे छोटे योग के प्रयोग। मैं दिव्य ऊर्जा से भरपूर हूं। ये पूरा हॉल लाइट के प्रकाश से भरा हुआ है। दीवारों पर दीवारें लाइट की बनी हुई है। ये माइक लाइट का है, ये चेयर लाइट की है, ये कैमरा लाइट का है। सब कुछ लाइट लाइट लाइट। ये एक प्रयोग। आई एम पर काम करना है तो आई विल अपने आप होगा। मैं दिव्य आत्मा हूं। इस संकल्प पे अगर काम करेंगे तो जो जो अदिव्य है वो हम अपने आप ही छोड़ देंगे। यदि श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो एक ही प्रयोग करना है, जो जो दिव्य है उसका स्मरण। सुबह जो अमृत वेला किया, यहां से जाते हो, उसका स्मरण। जो अभी अभी क्लास सुनी, बिस्तर पर लेटोगे, लेटते लेटते स्मरण, क्या क्या सुना और सुनने से भी ज्यादा क्या अनुभव हुआ। कैसी दिव्य ऊर्जा फैली थी और कैसी दिव्य तरंगे थी वायुमंडल में। और ऐसी तरंगे संसार में कहाँ मिलेगी। इनको पकड़ लो और जिस चीज का हम बार बार स्मरण करते वो प्रगाढ़ होती जाती है। जीवन में दुख आया, कोई अपना था वो छोड़कर चला गया, दुख, उसी को व्यक्ति स्मरण करते रहता है और दुखी होते रहता है। बहुत अच्छे थे और अचानक बीमारी आ गई और सोचते रहता है मुझे ही क्यों आई। सब कुछ अच्छा था और अचानक एक परिस्थिति आ गई जीवन में, कोई व्यक्ति एक माया बनकर आ गया, रावण का रूप धारण कर, और जब से वो जीवन में आया है तब से दुख ही दुख है। हम इसी का स्मरण करते हैं, इसीलिए दुख चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो नियति ने अवसर दिया है यहां आने का। इन 3 दिनों में 3 कार्य करने हैं। अगर हो सके तो बातचीत को एकदम कम कर दो, और जो कर सकते हैं वो संपूर्ण मौन में चले जाओ। परंतु संपूर्ण मौन शब्द सुनते ही अचेतन मन घबरा जाता है। संगम युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। बातचीत चाहिए बातें करने की। हाँ, अगर बात करनी है तो साधना संबंधित बात की जाए, संसार की नहीं। और दूसरा नियम, मोबाइल स्विच ऑफ। अपने आप को तोड़ देना है संसार से। और यहां जब तक है ऐसे अनुभव करो मैं अकेला हूं, इन सब के बीच में हूं, पर मेरी तो अपनी अकेले की यात्रा है। संगठित योग तो कोई होता ही नहीं है, हमेशा व्यक्तिगत योग ही होता है। और तीसरा, इस कैंपस से बाहर कदम नहीं रखना है जब तक भट्टी चल रही है। लॉक्ड, लॉकडाउन। और सोचो, ये तो एक शुरुआत है। द रियल भट्टी जो चालू होगी यहां से जाने के बाद, ये तो एक सार्वजनिक है। इसलिए यहां से जाने के बाद क्या करना है उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग अभी से चालू कर देनी है। वहां उस जगह जाकर, उस घर में, उस सेंटर में, उस गीता पाठशाला में, उस रिट्रीट सेंटर में
उस ऑफिस में, उन सड़कों पर, उस दिनचर्या में क्या फेरबदल करना है, उसका चिंतन यहां करना है। एक रफ प्लानिंग। नहीं तो यहां जब तक है तब तक बहुत अच्छा अनुभव होगा, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव। पर ये सब यहां का है, यहां से जाते ही ये सब खो जाएगा। फिर वो दुनिया और वहां के अनुभव चालू होंगे, वो ट्रैफिक, वहां के लोग, वहां का नेटवर्क। जैसे यहां बैठते ही कनेक्शन जुड़ रहा है, वहां मुश्किल है। वहां कभी अमृत वेला किया तो कभी नहीं किया, कभी मुरली सुनी तो कभी नहीं सुनी, कभी गए सेंटर पर तो कभी नहीं गए। धारणाएं टूटती है, और हर धारणा जब टूटती है तो अपने साथ दंड लेकर आती है। बड़ा दुख, बड़ा पश्चाताप, बड़ा खालीपन, बड़ी एक रिक्तता। और उस रिक्तता को भरने के लिए फिर व्यक्ति देहधारियों का आधार लेता है और दोस्ती करता है, और वहीं से पतन चालू होता है। इस अध्यात्म के मार्ग में किसी देहधारी को साथी बनाना अर्थात पतन की शुरुआत। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इज द बिगिनिंग ऑफ डीके। वहीं से पतन चालू हो जाता है। चालू होता है अध्यात्म से, और उसका अंत होता है दैहिक आकर्षण, दैहिक सुख, दैहिक भोग में। तो ये 3 नियम हैं। बैठने की 3 बातें, और भट्टी की 3 बातें, और यहां से जाने से पहले वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग। इस स्थान को छोड़ने से पहले प्लानिंग रेडी हो, क्या करना है, किसको ठीक करना है, अमृत वेले को ठीक करना है, या ब्रह्मचर्य को ठीक करना है, या मुरली को ठीक करना है, चिंतन को, या फिर संबंध को, या शरीर की बीमारी को। थकान थकान सी रहती है शरीर में, क्यों रहती है? जरूर चेतना थक गई है। तो आज की दुनिया में चारों तरफ जब भी नया अकाउंट खोलते हैं, जब भी लॉगिन किया जाता है कंप्यूटर में, जब भी पेमेंट की जाती है, तो एक नंबर आता है, वो टाइप करना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं? OTP, वन टाइम पासवर्ड। वो जब तक नहीं, तब तक अगर वो नहीं डाला, और उसकी वैलिडिटी भी बड़ी कम होती है, 30 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट, 5 या 10 से ज़्यादा 10। किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल में एंट्री करनी हो, आधार कार्ड लिंक करना हो, हर जगह क्या चाहिए? एक OTP। अगर वो ना हो तो सिस्टम कहती है एक्सेस डिनाइड। उसी तरह आध्यात्मिक सिस्टम में भी एक OTP आवश्यक है, और वो 3 है। अगर वो ना हो तो एक्सेस डिनाइड आएगा, हम प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे उस सुख की दुनिया में, उस आनंद की दुनिया में, उस प्रेम की दुनिया में। जीवन घृणा और नफरत से भरा रहेगा। हम उन्हीं शूद्र चीजों को पकड़े रहेंगे जो अब तक पकड़े थे। जीवन है एक विराट की प्यास। अगर उस विराट की प्यास में हम असफल भी हो गए तो भी श्रेष्ठतम है, परंतु किसी शूद्र को पाकर भी हम सफल हो गए तो उसमें क्या प्राप्ति? किसी हॉस्पिटल में एक भिखारी एडमिट हो गया, अंतिम सांसें गिन रहा है, सड़क पर पड़ा था, लोगों ने पकड़कर हॉस्पिटल में लेके आए, बस लास्ट क्षण है। एक पादरी वही था, उसने कहा अब मरने का समय आ गया है,
क्यों ना हाथ जोड़ो और भगवान को प्रार्थना करो, माफी मांग लो और इस अवस्था में शरीर को तुम छोड़ो। उसने एक हाथ ऊपर किया, दूसरे हाथ को पकड़ के रखा मुट्ठी बांधे हुए। उसको कहा मुट्ठी छोड़ो, उसने नहीं छोड़ी। उसको कहा बस अब मरने वाला है वो, अब मरा तब मरा, पर मुट्ठी उसने नहीं छोड़ी। भिखारी है, सारी उम्र भिक्षा मांगी है और शरीर छोड़ दिया। डॉक्टर ने हाथ खोले पन्ने के बाद देखा गंदे सिक्के थे, पकड़ के रखे। वो भिखारी मन से ही भी भिखारी था। किसको पकड़ के रखा है? जिसको पकड़ के रखा है वो कितना शूद्र था। तो शूद्र को पकड़ते पकड़ते वो विराट हाथ से ना छूट जाए। और कौन अच्छा और कौन बुरा, ये चेतना की दिशाएं हैं, बस शक्ति की दिशाएं है। कौन अच्छा कौन बुरा, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं है। ये अवस्थाएं है, एक बेहोशी की एक होश की। सारी जिंदगी निकाल दी बेहोशी में, पता ही नहीं जीवन में क्या कर रहे, काली भागे जा रहे हैं, भागते जा रहे भागते जा रहे, सोच रहे पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये पद मिल जाए तो सुख मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए तो सुख मिलेगा, सम्मान मिल जाए तो सुख मिलेगा। सोच रहे इससे शादी कर लूं, उससे शादी कर लूं, ये व्यक्ति मिल जाए, ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, बच्चा हो जाए, इसकी एडमिशन हो जाए। ये सब मिलके भी क्या? एक जोक है, जोक कहे या काल्पनिक, जीसस क्राइस्ट बाइबल में दिखाया है। जीसस क्राइस्ट ने एक बीमार व्यक्ति है उसको ठीक कर दिया, एक अंधा है उसको आंखें दे दी, एक मर गया था लैजरस कम आउट एंड द लैजरस केम आउट। एक लैजरस नाम का व्यक्ति मर गया था, उसकी बहन रो रही थी, वो कहती है हे प्रभु आप अगर पहले आते तो मेरा भाई बच जाता। उससे देखा नहीं जाता उसके आंसू। मार्गरेट से कहते हैं कम टेक मी देयर, वो तो अंदर है, दफन कर दिया गया, कहते हैं लैजरस आउट, और वो मुर्दा चल के आ जाता है, जिंदा हो जाता है। यहां तक बाइबल में कहानी है, काल्पनिक कहानी लोगों ने आगे जोड़ी है। जीसस क्राइस्ट जा रहा है, एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जीसस उसको कहते हैं अरे तुम जुआ क्यों खेल रहे हो? वो व्यक्ति मुड़कर देखता है, अरे ये तो वही है जिसको मैंने ही जिंदा किया था। वो कहते तुमने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे जिंदा किया था, पर अब मैं करूं क्या जिंदगी का, इसलिए जुआ खेल रहा हूं। मैं एकदम स्वस्थ हूं पर करूं क्या? एक दूसरा व्यक्ति है, वेश्या के घर जा रहा है। जीसस क्राइस्ट कहता है अरे तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्यों तुम ये कर रहे हो? वो कहता है आपने मुझे पहचाना? मैं अंधा था, आपने ही मुझे आंखें दी, पर आंखों का अब मैं करूं क्या? एक दूसरा व्यक्ति है जो बीमार था, जो पहले बीमार था, अब वो किसी की निंदा कर रहा है। जीसस कहता है तुम निंदा क्यों करते हो? वो कहता है तुमने मुझे पहचाना? मैं बीमार था, 40 साल से चल नहीं सकता था, पैरालाइज था, आपने ही मुझे कहा था उठ, और मैं उठ पड़ा, पर अब मैं करूं क्या? तो ये कर रहा हूं। जब तक जीवन में लक्ष्य ना हो, कोई विजन ना हो, जीवन व्यर्थ ही जाएगा। ये सब कुछ प्राप्त होके, स्वास्थ्य है, शरीर में कोई बीमारी नहीं, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी मन अतृप्त है और दुखी है। तो ये सब प्राप्त कर भी लिया संसारिक, फिर भी जो पाना था वो तो नहीं पाया ना। क्या आत्मा और परमात्मा को जान लिया, सारी सूचनाएं उपलब्ध कर ली, क्या यही ज्ञान है? ये आत्मा, ये परमात्मा, ये परम धाम, ये सूक्ष्म वतन, ये स्वर्ग, ये विनाश सामने खड़ा है, ये संगम युग, ये साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त संदेश, ये भट्टी, ये बाबा मिलन, सारा किया, पर आत्मा रिक्त है। ओ अर्थात वन बाबा, एक परमात्मा,
सभी मनुष्यों की इतनी भीड़ है हमारे मन में, हमारे चित्त में, कि वो कहाँ खो गया है। उसके सामने बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, ट्रांसलाइट के सामने है, यहाँ भट्टी में है, परंतु फासला बहुत बड़ा है। वो नहीं है, केवल नाम है बाबा बाबा बाबा, अंतस में कहाँ है। जब तक ये ओटीपी एंटर नहीं करेंगे, आध्यात्मिक सिस्टम कहेगा एक्सेस डिनाइड, अंदर नहीं जा पाएंगे, सुख को पा ही नहीं सकेंगे। केवल वो और केवल वो। इफ यू गिव टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ, यू गिव हिम नो प्लेस। अंग्रेजी में कहते हैं, यदि तुमने परमात्मा को दूसरे स्थान पर रखा है, अर्थात तुमने किसी भी स्थान पर नहीं रखा है उसे। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट। उसके सामने संसार की सारी प्राप्तियां व्यर्थ लगाए दिखाई दे। संसार में इतना उलझ गए, इतना उलझ गए, इतना उलझ गए, ये बिजनेस वो बिजनेस, नीड क्या है और ग्रीड क्या है यही भूल गए। भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। सेवा जो कि फोर्थ सब्जेक्ट है, उसको फर्स्ट सब्जेक्ट बना दिया है। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या बाह्य मुक्ता की दिनचर्या है। वो मौन कहाँ है और वो एकांत कहाँ है। और अध्यात्म का फूल तो केवल मौन और एकांत में ही खिलता है। इसलिए कहा कि अगले जब तक यहां है, उसमें एक सेकंड भी यदि अनुभव हो जाए तो उस सेकंड को पकड़ लेना। अगर आज सुबह वो अनुभव हुआ तो उसका बार बार स्मरण करो। प्रभु प्रेम का एक पल, ओनली 1 सेकेंड, एक पल जिसमें शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। और जब तक ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट नहीं होते, अनुभव कहा ही नहीं जाता है। अनुभव अर्थात शरीर के तल पर प्रकट होना चाहिए, नहीं तो वो स्मरण नहीं बनता है। केवल मन ही मन खुशी हो गई, यहां आए, ये स्मरण नहीं है, ये अनुभूति नहीं है। गहरा प्रेम उस एक से। सबसे पहला स्तंभ, सबसे पहला भाव है स्तंभ, जिसमें व्यक्ति स्थिर हो जाता है। इतना खो गया है अपने प्रेमी के प्रेम में कि शरीर की सारी हलचल ही खो गई। अगर ये हो गया, 1 सेकंड के लिए भी हो गया, इतना परमात्मा प्रेम में खो गया कोई व्यक्ति, ही इज मोशनलेस। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द 8 स्पिरिचुअल भावास, इमोशंस। तो वो स्मरण बनेगा। दूसरा, रोमांच। पूरे शरीर में जैसे रोमांच खड़ा हो गया, जैसे कोई गीत सुना और अचानक रोमांच। एकदम से याद आया कि बाबा ने मुझे क्या क्या दे दिया, हम कहाँ नरक में फंसे थे, उस नरक से उसने निकाल कर ऐसे खींच कर निकाला है। मुरलियों में आता है ना, तुम्हारा केवल बाल दिखाई दे रहा था, इतने तुम डूबे थे, मैंने तुम्हारा बाल पकड़कर बाहर खींचा है। उन क्षणों को याद करो जब हम भगवान के लिए प्यासे थे और उसका मिलन हो गया। जब हम प्रथम बार सेवा केंद्र पर गए थे, जब हमारा कोर्स हुआ था, और जब हमने पहली बार योग किया था, और जब पहली बार किसी को कोर्स कराया था, और पहली बार ब्रह्मा भोजन खाया था, और पहली बार उन बहनों का प्यार देखा था, और पहली बार मधुबन में आए थे, और पहली बार दादियों को देखा था, और पहली बार सबसे पालना ली थी, और पहली बार एक विराट परिवार से जुड़ गए थे, तो शरीर में क्या होगा? रोमांच। वो रोमांच अनुभूति है। तीसरा, अश्रुपात। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, किसी दुख की नहीं, कुछ चाहिए इसलिए नहीं, अपने आप। हमने तो सोचा ही नहीं कि अश्रु बहेंगे, अपने आप बहने लगे। अगला, कंपन। अपने
अपने आप शरीर कपता है, किसी भय से नहीं, अपने आप होने वाली चीजें, ये सब कॉन्शियस लेवल पर होने वाली चीजें। अगला, जैसे शरीर, ये सब कुछ सबको प्रकट होगा, आवश्यक नहीं। जैसे शरीर रंग बदल जाएगा, पीला पड़ जाएगा या लाल हो जाएगा, फ्लश्ड। अगला, प्रलय, जो मैं है भीतर का, वो जैसे गिर जाएगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सेवा की, वो सेवा की, वो सब अपने आप गिर जाएगा। टोटल डिसॉल्यूशन। शरीर में इनमें से कुछ तो प्रकट होगा। अगर ऐसा हुआ, और ये सब तभी होगा जब एक्सट्रीम प्यूरिटी हो, जब कोई भाव अंदर चला जाए, तो इनमें से कुछ तो होगा, या सारे एक साथ होंगे। और एक और है जिसमें व्यक्ति जैसे बेहोश जैसा हो जाता है कुछ पल के लिए, सर्वोच्च अवस्था है वो, एक उन्माद जैसे हो जाता है, उसे नशा सा छा जाता है। तो सबसे पहला है ओ फॉर वन बाबा। दूसरा है टी। टी अर्थात तपस्या। तपस्या अर्थात यहां से कहीं दूर जाना नहीं है, किसी जंगल में जाना नहीं है, किसी एकांत में चले जाना नहीं है। तपस्या अर्थात संसार की उन्हीं अवस्थाओं में रहना, उन्हीं परिस्थितियों में कोई अपमान कर रहा है और हम सहन कर रहे हैं, ये तपस्या है। कोई षड्यंत्र कर रहा है फिर भी हम शुभ भावना से भरे हैं, ये तपस्या है। कोई टॉर्चर कर रहा है और फिर भी हम सहन कर पा रहे हैं उसको। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, उसकी दीक्षा पूरी हुई और उसने कहा कहाँ जाओगे तुम? उसने कहा मैं बिहार का एक एरिया है वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा वहां? अरे वहां तो लोग हमारे बहुत विरोधी है। ज्ञान के ही विरोधी है वो लोग, बड़े विकारी है। उस व्यक्ति ने कहा, उस शिष्य ने कहा नहीं मैं वहीं जाऊंगा, ज्ञान के लाभ से उनका भी फायदा हो। बुद्ध ने कहा अगर वो तुम्हें गालियां दे तो? उसने कहा गालियां ही देंगे ना, मारेंगे तो नहीं, तो मैं वहीं जाऊंगा, सह लूंगा। बुद्ध ने कहा अगर वो तुम्हें मारना ही चालू कर दिया तो फिर क्या करोगे? उसने कहा मारेंगे ही ना, मार ही तो नहीं डालेंगे। बुद्ध ने कहा अगर वो तुम्हें हो सके अगर मार ही डाले तो? उसने कहा वो भी अच्छा ही है, वैसे जीवन व्यर्थ है, अनित्य है, किसी महान कार्य के लिए मैं मरूं, इससे बड़ा और क्या भाग्य है। बुद्ध ने कहा तुम सृष्टि में कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मनोदशा इतनी श्रेष्ठ है, तैयार है बुद्धि, सब परिस्थितियों के लिए तैयार है। ये यज्ञ एक ओखली भी है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। सारे हिसाब इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होने, ये भूलना मत। ये बाहर वालों से नहीं होंगे चुकतू, यही सब साथ साथ चले हर जन्म में। सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स जन्म जन्म के दुश्मनी एकत्र हुए हैं। जो परिवार, सेवा केंद्र, सब जगह पर जो जो संगठन है वहां कौन आए हैं? वही आए हैं सारे। जन्म जन्म की अधूरी कहानियां पूरी हो रही है संगम पर। सारे हिसाब यहीं चुकतू होंगे। जैसे जीवन और मृत्यु की यात्रा है, वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है, शुरुआत और एंड है उसका। इसलिए इस यात्रा को भी सुखदायी बना देना है, और वो बनेगा परमात्मा साथ से, परमात्मा प्रेम से, परमात्मा सानिध्य से, परमात्मा के अनुभव से, परमात्मा मिलन से, परमात्मा छत्र छाया से। 24 घंटे निरंतर
मनुष्य को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शन कौन करेगा? मनुष्य नहीं। इसीलिए परमात्मा की आवश्यकता और बढ़ जाती है। इसलिए दिन भर उससे पूछते रहो, बाबा मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, ताकि एक तार जुड़ी रहे। पहला है वन बाबा, केवल उसी से पूछते रहो, उसी से के साथ शेयर करते रहो, उसी का आह्वान करते रहो, बाबा आ जाओ। उसी का धन्यवाद देते रहना बीच बीच में। यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे ही धन्यवाद दे दो, बाबा आपका धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ ले आए। यहाँ कार्य करने वाले सबका धन्यवाद, जो भी सेवाधारी है। अपने मन को धन्यवाद के अहोभाव से भर देना। ये धन्यवाद ऊर्जा है, शक्ति है। हमारे मन में शिकायतें हैं, कंप्लेंट है। यहां हम सुविधा के लिए नहीं आए हैं, इसलिए जिसको कुछ कुछ असुविधा भी होगी उसको दरकिनार, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ तप के लिए आए हैं, साधना के लिए आए हैं। यहाँ की हर वस्तु के लिए धन्यवाद। जिसने ये हॉल बनाए होंगे, जिसने ईंटें रखी होगी, उन सबको धन्यवाद। इस कैंपस में जो जो सेवा कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद। सुबह से लेकर रात तक जो जो दिखता है सबको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक शक्ति का जन्म होगा, एक सृजनात्मकता का जन्म होगा। लोग काम विकार से लड़ाई करते हैं पर जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि काम ऊर्जा एक शक्ति है और शक्ति को सृजन चाहिए। इसलिए जितने प्रयास है ब्रह्मचर्य के, वो सारे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस काम ऊर्जा को वो या तो लड़ाई करते हैं, या उससे दूर भागते हैं, या उसका दमन करते हैं। तीनों ही अवस्थाएं खतरनाक है। काम ऊर्जा का ना दमन किया जा सकता, ना उससे लड़ा जा सकता, ना उसको पराजित किया जा सकता है, ना ही उससे भागा जा सकता। जहां जंगल में भागोगे वहां पर भी वही दिखेगा, वही शरीर दिखेगा और शरीर के आकर्षण दिखेंगे। भोग की एक क्रिया इधर न्यूरल पाथवे क्रिएट कर देती है परमानेंट। इसलिए व्यक्ति विकारों से तो मुक्त हो जाता है, परंतु अतीत में भोगे हुए भोग की स्मृति से मुक्त नहीं हो पाता। भोग स्मृति, उस स्पर्श से मुक्त नहीं हो पाता। स्पर्श से मुक्त हो गया, स्पर्श की स्मृति से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए मार्ग क्या है? मार्ग है सृजन। अपने मन को एंगेज कर दो सृजनात्मक एक्टिविटीज में। किसी अंध विद्यालय में जाओ, वहां के बच्चों की मदद करो। किसी हॉस्पिटल में जाओ, उनको फल दे के आ जाओ, बिना कोई नाम के। शोर नहीं करना है। हम जो कुछ करते हैं उसके साथ में शोर जुड़ा हुआ है। अब किसी वृद्धाश्रम में जाओ, उनको कुछ दे के आओ। किसी एकांत में जाओ, कोई कविता लिखो, कोई गीत लिखो, कोई मूर्ति बनाओ, कोई रचना करो। सृजनात्मक रचनाएं जब करेंगे तो यही ऊर्जा जो नीचे बह रही थी, शरीरों को जन्म दे रही थी, वही जो नीचे बह रही थी और जिसका व्यय हो रहा था, वेस्ट हो रही थी, वही ऊर्जा ऊपर बहेगी। किसी भाषा को सीखो, किसी का अध्ययन करो, कोई नई कला सीखो, तो वो ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। इसलिए इस संसार में कितने बड़े बड़े लेखक हुए और कितने बड़े मूर्तिकार हुए और गीतकार हुए, वो अविवाहित रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऊर्जा व्यर्थ में नहीं गंवानी थी। एक लक्ष्य ने उनको पकड़ लिया। किसी व्यक्ति में हमारा लगाव हो गया और हम उससे जुड़े हुए, इतनी गहरा लगाव है, हमारी सारी ऊर्जा उस व्यक्ति की तरफ जा रही है। उसी के साथ बातें, उसी के साथ चैटिंग, कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मैं यहां हूं, तुम कहां हो, आई मिस यू, आई लव यू, वेयर आर यू, तुम्हारे लिए जगह रखी है, जल्दी आओ। दोनों मिल के योग करेंगे और बाबा को याद करेंगे, जल्दी आओ। दोनों मिल के खाना खाने जाएंगे बाबा की याद में, ऑफ कोर्स। जल्दी आओ, बाबा मिलन चल रहा है, तुम्हारे लिए जगह रखी है। मिलन बाबा से कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं? ये कैसा मिलन चल रहा है?
सारी ऊर्जा, ब्रह्मचर्य अर्थात केवल वो काम विकार को जीतना तो नहीं है, ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण। ये आंखें, इधर पहरा लगा दो इन आंखों पर। दरवाजे है, गली का कोई भी कुत्ता घुस जाता है उसमें, कोई भी चोर घुस जाता है उसमें, कुछ भी घुसता है, क्यों देखना है? अनइंस्टॉल कर दो ये सारा, जो भी अननेसेसरी एप्स है। तो सबसे पहला है वन बाबा, केवल वही रहे। हमने सोफा रखा है अपने मन में जिसमें कई लोग बैठते, एक चेयर रख दो बस जिसमें बाबा बैठे। ये सारी भीड़ हो गई है लोगों की, चाचा, काका, मामा, बहन, विशेष भाई, विशेष राखी, विशेष टोली। आय दाय लॉर्ड, बाइबल में लिखा है, परमात्मा कहता है मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं, पिता हूं। आय दाय लॉर्ड, दाय गॉड, आई एम अ जेलस गॉड, मैं बड़ा ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। मेरे अलावा अगर तुमने किसी से प्यार किया तो देख लेना, आई एम अ जेलस गॉड। जरा सब इधर उधर मैसेजेस करने चालू कर दिए ना तो देख लेना, मैं सारे मैसेजेस देखता हूं, कितनी भी हिस्ट्री डिलीट कर दो, उसके डेटाबेस पे सब है। सबसे पहला बाबा, वन बाबा। दूसरा तपस्या, तपस्या अर्थात जहां रह रहे हैं उसी स्थान को तपस्या भूमि बना देना, अपने जीवन को ही तपस्या बना देना, अपने बोलने को तपस्या, अपने हर चीज को तपस्या, अपने सोने को तपस्या, अपने जागने को तपस्या। एक तपस्वी जीवन है। जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है पर हम स्थिर है, यह भी तपस्या ही है। हर चीज तपस्या बन जाए। भक्ति मार्ग में दिखाया है, संत ज्ञानेश्वर छोटा सा बालक है, उसके पिता पहले गृहस्थी थे, फिर सन्यासी बने, फिर वापस गृहस्थी में आए। लोगों ने बड़ा परेशान किया, बड़ा दुखी किया, बहुत टॉर्चर किया। देखते थे भिक्षा मांगने जाते थे, लोग कहते सन्यासी का पुत्र, जबकि उसके पिता ने उसके गुरु की आज्ञा अनुसार किया था, पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बहिष्कार कर दिया। छोटा सा बच्चा जा रहा है भिक्षा मांगने, उसकी भिक्षा की वो पूरी थैली फाड़ कर पैरों में कुचल देते थे। वो आता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है दुख कब तक सहन करे, कोई लिमिट, कितना सहन करे? माँ कहती है समाधान से दुख को सहन करना भी तपश्चर्या है। यही तो तपश्चर्या है, क्योंकि जो दुख हमारे पास आ रहा है वो हमारा ही है। हमने ही किसी जन्म में किसी को कितने जो दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, वो सब लौट कर हमारे पास आ रहे हैं। ये सहन करना ही तपश्चर्या है। और तीसरा है पी अर्थात प्यूरिटी, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता के तीन तल है, एक देह के तल पर पवित्रता, एक विचार के तल पर, एक भाव के तल पर। सबसे पहली पवित्रता है देह की पवित्रता, देह की शुद्धि। और देह की शुद्धि होगी देह में जो ग्रंथियां है उसको हटाने से। हमारे शरीर में भी ग्रंथियां है, हमने ही तैयार की है। रोना था पर रोए नहीं, वो आंसू ग्रंथि बनकर रुके हैं शरीर में। रो लो। गुस्सा है बॉस के लिए, रोज डांटते हैं ऑफिस में या सीनियर्स, पर कह कुछ नहीं सकते, ग्रंथि बन गई है शरीर में। इसलिए शरीर में कहां कहां दर्द होते रहता है। रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखता है पर हम बीमार तो बहुत है। ये मेन कंप्लेंट होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी आशा भरी नजर से देखते हैं कि डॉक्टर कहेगा कुछ तो गड़बड़ है, पर जब वो कहता है सारे रिपोर्ट नॉर्मल, इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है। हम इतने बीमार और रिपोर्ट सारे नॉर्मल, मतलब हम क्या नाटक कर रहे हैं? लोग कितना बीमार पड़ते हैं, कितना उनको लोग मिलने आते हैं, हम कब पड़ेंगे?
बीमार। मनुष्य के शरीर में ग्रंथियां हैं। और साइकोलॉजिस्ट का एक स्टडी है, जब विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 हुआ था, पूरे विश्व में सुसाइड के केसेस एकदम कम हो गए थे। जब हिटलर अत्याचार कर रहा था, हिटलर की तस्वीरें जलाते थे लोग, अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकल जाता था। ऊपर से तो कहते हैं कि युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, पर जब युद्ध होता है तो भीतर से एक एक्साइटमेंट होती है और खुशी भी होती है। अगर हम जा रहे हो, रास्ते में 2 व्यक्ति झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, तो हम रुक के देखते हैं क्या हो रहा है। और जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो एकदम मजा किरकिरा हो जाता है। कोई चटपटी बात पता चलती है किसी के विषय में, किसी में को अपने डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है, अच्छा और क्या हुआ, और जब पता चलता है नहीं नहीं वो वापस आ गया, कैसा पाखंड है। इसलिए देखा गया कि विश्व युद्ध था तो सुसाइड की केसेस कम हो गए थे, क्योंकि लोगों के अंदर कुछ था जो जाग गया था, जो ग्रंथियां थी वो बाहर निकली। तो सबसे पहले तो यदि हमने झूठ मूठ का दुख है और उस दुख को छिपा के रखा है कि हम योगी है और तपस्वी है, हटाओ उसको और बंद कमरे में जाओ और रो लो। एक व्यक्ति था, अपने बॉस उसको बहुत डांटता था, उसने घर पे बॉस का चित्र लगाता था और ऑफिस से आने के बाद चप्पल निकाल के, ये अच्छी थेरेपी है, उधर तो कुछ कर नहीं सकते और अंदर जो गुस्सा है उसका क्या, वो शरीर में ग्रंथियां पैदा करता है गुस्सा, ईर्ष्या गुस्सा करती। हमारे आगे हमारे जूनियर, हमने जिनका कोर्स कराया वो हमसे आगे जा रहे हैं, कमाल है। हमने पालना की और कभी बताता भी नहीं कि हमारा कोर्स इन्होंने किया करके, बताना तो चाहिए, ये हमारे गुरु है, वो भी नहीं बताता। मन में ग्रंथियां है, शरीर में ग्रंथियां है। पवित्रता की प्रथम अवस्था है शरीर की इन ग्रंथियों को हटाया जाए। कभी एकांत में जाके शरीर को जो करना है करने दो। दूसरी अवस्था है शरीर के तल पर व्यायाम। व्यायाम अर्थात विस्तार। शरीर को विस्तार चाहिए, पर अति व्यायाम में भी नहीं जाना है और ना ही अति विश्राम में जाना है। बॉडी लव्स मूवमेंट। अगर हमारे शरीर में व्यायाम है ही नहीं, जीरो, केवल एक ही तरह का काम करते हैं सुबह से शाम तक रोज का वही, तो शरीर में धीरे धीरे आलस उत्पन्न होगा, डलनेस होगी, और जहां शरीर में आलस है वहां अध्यात्म की ऊंची उड़ान कैसे उड़ेंगे। तीसरा है आहार, भोजन। भोजन के केवल 3 ही नियम है। वो सारा भोजन जो शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है उसका त्याग किया जाए। वो सारा भोजन जो शरीर में प्रमाद उत्पन्न करता है, और वो भोजन जो शरीर को स्फूर्ति नहीं देता, उसको छोड़ दिया जाए। फिर क्या लेना है वो आपका अपना निर्णय है। वो सब कुछ जो उत्तेजना उत्पन्न करता है, मजा ही नहीं आता है जब तक नहीं करते हैं। पवित्रता नहीं हो पाएगी। उत्तेजना हो रही है, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का संयम कैसे होगा। जितना वो हल्का होगा उतनी प्यूरिटी अपने आप बढ़ेगी, उतनी अशरीरी अवस्था बढ़ेगी, उतनी चेतना की अवस्था ऊंची रहेगी। नहीं तो शरीर खींचते रहेंगे दिन भर, ये अच्छा लगेगा वो अच्छा लगेगा। ये 3 तल है। एक शरीर की ग्रंथियों को विसर्जित करना है बाय एनी मूवमेंट, डांस से करो, रनिंग से करो, रैंडम मूवमेंट से करो, कैसे भी। दूसरा व्यायाम। जिनके जीवन में 0 व्यायाम है, यहां से जाके संकल्प करो व्यायाम सबसे बेस्ट है। एटलीस्ट वॉकिंग, चलना। जो जिम जा सकते हैं जिम, जो घर पे ही एक्सरसाइज करना है घर पे एक्सरसाइज, और जो कुछ भी नहीं करना चाहते उनके लिए एक मेथड है। आंखें बंद करके सोचो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं,
आंखें बंद करके सोचो, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं, पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं, और पहाड़ी पर चढ़ते समय जो अनुभव होगा वो यहां होने लगेगा। मन इतना पावरफुल है, इमेजिनेशन। लेटे लेटे अनुभव करो, हम स्किपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेटे लेटे खाली आंखें बंद करके, तो वही होने लगेगा जो उसमें होता है। ये तो कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ नहीं बोलो। ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन 1 पे करना है। और भोजन पे कार्य करना है। वो सारा भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करे उसको हटाओ, जो प्रमाद उत्पन्न करे उसको हटाओ, और जो मादकता, जो स्फूर्ति ना दे, वो खा के इतना खा लिया कि सारा शरीर उसको पचाने में लगा हुआ है, तो कैसी ऊर्जा आएगी? तो पवित्रता का ये है शरीर का तल, फिर है मन का तल, विचारों का तल। विचारों को श्रेष्ठ विचार देने हैं मन को। सुबह की मुरली एकांत में पढ़नी, सुनते हैं वो बहुत अच्छा, पर चिंतन करना है। बुद्ध ने चिंतन किया, जब उसने पहली बार देखा ये कौन है चन्ना, ये बूढ़ा व्यक्ति है, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? हाँ युवराज, ये नियम है। चिंतन, चिंतन अर्थात आसपास घट रही घटनाओं का मनन करना। जो घटनाएं घट रही है उसका मनन करना। मेरे जीवन में जो घट रहा है उसका मुझे मनन करना है, ये क्यों हो रहा है, तो साक्षी भाव का जन्म होगा। और तीसरा है भाव के तल में पवित्रता। हमारा भाव कैसा है? घृणा वाला भाव है, नफरत है, किसी से मोह हो गया है। हमारा नेटवर्क कितना बिजी है, और जिस मोबाइल में 2-2 सिम है और बहुत सारे नेटवर्क, तो कॉल फेल आएगा, ऊपर नहीं जुड़ सकेगा। एक ही के साथ नेटवर्क, एक ही के साथ लगा हो मन, वहां पेमेंट सक्सेसफुल होता है, यहां पर कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, लाइफ सक्सेसफुल होगी। ओटीपी अगर प्रॉपर डाला तो, और जल्दी डाला तो, और हर 24 घंटे में उसको रिन्यू करते रहना है। तो ये 3 मुख्य धारणाएं हैं। सबसे पहली एक बाबा, 1 बाबा, दूसरी तपस्या, और तीसरी प्यूरिटी। और इनको करने के लिए 10 छोटे छोटे सूत्र हैं। सभी डायरी पेंसिल नीचे रख दो, पेन बंद, डायरी नीचे, और फिर हम योग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला सूत्र है, अपने मन को पवित्रता से भरना है, धन्यवाद से भरना है। जो हाय हाय है उसको हटाना है, और वाह वाह से भरना है। तो जब तक वो वाह वाह नहीं आएगा, उसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, करेक्ट करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो अपने आप आएगा। जिसको हम दोहराते रहते हैं वो घटित हो जाता है। एक व्यक्ति बीमार था, कंटिन्यूअस बीमार, डॉक्टर ने उसको कहा एक ही इलाज है, सोचते रहो मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। वो प्रैक्टिस करता गया, करता गया, करता गया, ठीक हो गया। उसकी पत्नी खुश हो गई, वो भी खुश हो गया। अरे वाह, ये प्रयोग ने तो काम कर दिया। परंतु पत्नी ने देखा कुछ दिनों से ये ठीक से बात नहीं करते मुझसे, मेरी तरफ देखते भी नहीं, एकदम ऐसे अलग अलग उखड़े उखड़े रहते, चुपचाप रहते, मौन में रहते, एकदम जैसे विरक्त हो गए। वो कहती क्या हो रहा है? और फिर वो ये भी ऑब्जर्व करती है, बाथरूम में ज्यादा समय बिताते। वो एक दिन कान लगा के सुनती है बाथरूम में क्या कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सीधा संबंध परिवार कर दिया ना। अब उसके बाद तो डिटैचमेंट अपने आप ही आएगा, ये है ही नहीं कोई। पहला सूत्र, वाह बाबा वाह। सभी कहेंगे वाह बाबा वाह। दूसरा सूत्र, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह,
वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह मुरली वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह मधुबन वाह। अब इन 10 को हम एक्शन के साथ करेंगे। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। ड्रामा किताब होती है ना, तो वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य वाह। अब आपके बाजू वाला जो बैठा है ना, उसका हाथ पकड़ लेना है। वाह ब्राह्मण परिवार वाह। और जिसके बाजू में कोई नहीं है, अपना ही हाथ पकड़ लो। हाँ, ये माता जी अच्छी है। वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह। वाह मुरली वाह, वाह मुरली वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह। वाह ईश्वरीय श्रीमत वाह। आंखें बंद 1 मिनट के लिए। हर श्रीमत का पालन करने वाली मैं आत्मा हूं। अनुभव। अगला, वाह यज्ञ वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह मधुबन वाह, वाह मधुबन वाह। तो ये 10 सूत्र है, इसको याद कर लेना है। पहला, वाह बाबा वाह, एक्शन सहित करो। वाह बाबा वाह। दूसरा, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग वाह। वाह मधुबन वाह। तो हमारा जीवन क्या हो जाए, वाह वाह से भर जाए। तो सबसे पहला ओ है एक बाबा। उसके अतिरिक्त अपने जीवन में जो उसके और मेरे बीच खड़ा है उसको हटा दो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी। उसके और मेरे बीच में कोई नहीं चाहिए। He that loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He that loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. बाइबल में लिखा है, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं है। जो अपने बहन भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। I am a jealous God. एक बाप, बस उसके ऊपर, और उसका स्मरण करते रहना है। उसका स्मरण अर्थात उसकी स्मरण में जो अनुभूति हुई है
उन अनुभवों को याद करते रहना, पहला। दूसरा, तपश्चर्या, अपने जीवन को तपस्या कुंड बना देना है। और तीसरा, फिर से अपनी ब्रह्मचर्य की धारणा को मजबूत करना है। जो जो अननेसेसरी कनेक्शंस एंड अनवांटेड अफेयर्स हमने जीवन में खड़े करके रखे हैं, और जो अनैतिक भी है, जो फॉरबिडन है, जो अलाउड नहीं है, जो इल्लीगल है, अपने हाथ में वो संबंध रखो। सब ऐसा हाथ करेंगे और अपने जीवन में जो दूसरी आत्माओं के साथ संबंध है, और बाबा से कहो, बाबा क्या ये संबंध तुझे स्वीकार है? बोलना नहीं है, अनुभव करना है। बाबा से कहो, क्या अगर ये संबंध मैं तेरे सामने रखूं, एक पुरुष का, एक स्त्री का, एक माँ का, एक बहन का, जो भी संबंध है मेरा इस व्यक्ति के साथ, क्या ये संबंध तुझे स्वीकार है? अनुभव करो कि क्या बाबा इसको स्वीकार करेगा। अगर बाबा कहता है नो, तो आज और अभी और इसी क्षण उसको रिजेक्ट कर दो, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, जीरो कांटेक्ट थेरेपी, नो डिस्कशन, हाथ नीचे, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नो आर्गुमेंट, नथिंग। किसी को कन्विंस कुछ करना ही नहीं है, कराना ही नहीं है। जितनी मीटिंग्स लेंगे और जितनी बातें करेंगे और जितने फोन कॉल्स करेंगे और कहेंगे कि आज से मैं हम दोनों बात नहीं करेंगे, उतना ही ट्रैप बढ़ेगा। हाउ आर यू, कैसे हो, क्या हो, तबीयत कैसी है, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं क्या, कुछ चाहिए क्या, सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। ब्लॉक, नो कांटेक्ट। तो सभी स्थिर बैठेंगे और योग में एक प्रयोग करेंगे जो संकल्प को प्रगाढ़ कर देगा। रेड लाइट, स्थिर सभी। सारी हलचल को समाप्त कर देंगे सभा में। जिसको उठना है वो उठ जाए। पूर्ण स्थिरता और पूर्ण मौन। जगत के अनंत सागर में चेतना की एक बूंद मैं हूं। कुछ समय के लिए आंखें बंद कर देंगे और स्वयं से जुड़ेंगे। ये यात्रा स्वयं की स्वयं तक की यात्रा है। ये यात्रा परिधि से केंद्र की ओर आने की यात्रा है। ये साधना पथ है, अग्निपथ। ये यात्रा सामूहिक नहीं, अकेले की है। सारे बंधन, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे अफेयर, सारे कनेक्शंस, वो सारे लोग, वो सारी जगह, वो सारी वस्तुएं, वो पैसा, वो धन, वो संपत्ति, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो संसारी लौकिक इच्छाएं, सब पीछे छोड़ दो। मैं अकेली आत्मा हूं। ना कोई नाम, ना कोई रूप, निराकार, अनाकार, निर्लिंग, न स्त्री हूं न पुरुष, शुद्ध चेतना हूं, प्योर कॉन्शियसनेस। केवल इस भाव दशा में ठहर जाए। सब गिर गया नीचे,
कौन साथी, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन दोस्त, कौन मित्र। मैं अपनी एकांकी यात्रा पर हूं, सोलो जर्नी। जिन्हें मैंने अपना कहा था और अपना समझा था, वो कभी थे ही नहीं मेरे। इस भ्रमजाल से मैं बाहर हूं, उस भ्रामक सुख से मैं बाहर हूं, उस डिजिटल गुलामी से मैं बाहर हूं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश, OTP, वन बाबा, तपस्या, पवित्रता। अपने ही भीतर प्रवेश, अपने ही अंतर मन में प्रवेश, अपने ही अंतस की सफाई। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, अनटच्ड हूं। मन की आंखों के सामने एक पर्दा लाएंगे, एक सफेद पर्दा। उसमें अपने जीवन में घटी हुई सारी सुखद घटनाएं, पवित्र क्षण, वो सारे सीन देखेंगे। वो सुख के क्षण, वो पवित्र क्षण, वो आनंद के क्षण, वो निस्वार्थ सेवा के क्षण। जो जो सुंदर है, जो जो सुंदर था, रिलीव दैट एक्सपीरियंस। उसी पल को फिर से जीना है, केवल स्मरण नहीं। स्वयं को धन्यवाद से भर देंगे, अहोभाव से। मन ही मन कहेंगे, वाह बाबा वाह, वाह ये ड्रामा वाह। अंतर मन में समाने दो इन वाक्यों को, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वाह ये ब्राह्मण परिवार, वाह ये संगम युग। अनुभव करो, मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही है। स्वर्ग के देवता भी मुझे देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं।
मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। वाह ब्रह्मा भोजन, वाह मुरली, वाह श्रीमत, वाह ये ईश्वरीय यज्ञ, वाह ये मधुबन। मेरा मन ही मधुबन बन गया है, रोम रोम में मधुबन, अंग अंग में मधुबन। जीवन का प्रत्येक पल तपस्या, मेरे अंग अंग में पवित्रता है। मेरे रोम रोम में पवित्रता है। मैं पवित्रता का देव हूं, देवी हूं। सभी आंखें खोलेंगे और अपने ही स्थान पर बिना आवाज किए खड़े हो जाएंगे। कोई आवाज नहीं, अशरीरी अवस्था, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और फिर आंखें बंद। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं अखंड ब्रह्मचारिणी हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं। मेरे अंग अंग में पवित्रता की करंट है। मेरे दोनों हाथों से प्यूरिटी की ये करंट इन दो आत्माओं को जा रही है। पूरे शरीर में रोमांच, प्रकंपन, स्तंभ। एक ऊर्जा का वर्तुल, एक प्यूरिटी का ऑर्बिट। पूरे हॉल में प्यूरिटी ही प्यूरिटी, पूरे हॉल में तपश्चर्या के प्रकंपन। हर मन में मेरा बाबा, हवाओं में ऊर्जा है वाह वाह की। मेरा शरीर संपूर्ण निर्विकारी हो रहा है। शरीर का एक एक रोग नष्ट हो रहा है। शरीर में अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। शरीर की सारी ग्रंथियां विसर्जित। विचार भाव शुद्ध। आहार विचार, अनुभव। पूरे हॉल में जैसे प्यूरिटी की बाढ़ आई है। संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकाग्रता। हाथों में, शरीर में एक ऊर्जा। यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों की संगठित पवित्रता मुझ में प्रवेश कर रही है। यहाँ उत्पन्न सभी ब्राह्मणों के हृदय में जो परमात्मा प्रेम है, वो ज्वालामुखी की तरह मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है और सतत पड़ रही है। सुबह पड़ रही है, दोपहर को पड़ रही है, शाम को, रात को। मैं निरंतर ऊर्जा के घेरे में हूं।
मैं दिव्य हूं, मैं सम्राट हूं, मैं क्रांति हूं, मैं ही अनहद नाथ हूं। मेरा जीवन स्वच्छ है। अब तक के किए हुए सारे कर्म, पाप, विकर्म, कुकर्म, गलतियां, गफलत, छिप कर बनाए हुए संबंध, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट फ्रेंडशिप्स, बाबा एक तू ही सब कुछ है। तेरे अतिरिक्त जो कुछ है सब व्यर्थ है। तेरे अतिरिक्त जो था वो सब तिरोहित हो गया है। मैं रिजेक्ट करता हूं हर उस संबंध को जो तेरे और मेरे बीच में आ रहा है। सभी आंखें खोलेंगे, हाथ छोड़ देंगे और अपने हाथ को प्रार्थना के स्वरूप में लाएंगे। और आज ब्राह्मणों की इस सभा में आंखें बंद, इस ब्राह्मण जीवन में हुए सारे अपराध स्वीकार करेंगे। अनुभव करो स्वयं अव्यक्त बाप दादा सामने विराजित है और उसके सामने सब कुछ स्वीकार करो। वो हर पाप जो आज तक सबसे छिपा के रखा था, वो बात जो आज तक किसी को नहीं बताई थी, आज बाबा यदि मैं गलती करता हूं और मुझसे पाप अगर हुआ है और विकर्म हुआ है और वो यदि बहुत बड़ा है, तो तेरे जैसा दयालु भी इस संसार में कोई नहीं। ये परीक्षा अब मेरी नहीं तेरी है बाबा। सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से तेरी शरण में आया हूं। ब्राह्मणों की इस विशाल सभा में मैं तुझको सच बताता हूं, केवल सच। अनुभव करो बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। सभी नीचे बैठ जाएंगे इसी अनुभव के साथ, बाबा की यादों में, एक हल्केपन के साथ। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का